ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन आपको गिवन है द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 159999। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 3, 7, 19 और 40। अब आप या तो एक काम कर सकते हैं, या तो सबसे चेक करके देखें डिवाइड करके। तो हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 7 भी हो जाए, हो सकता है 19 भी हो जाए, हो सकता है 401 भी हो जाए। तो ये प्रोसेस काफी लेंदी रहेगा। अब देखते हैं इसको हाउ टू थिंक, सोचते कैसे इस क्वेश्चन को। अगर देखा जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 160000 -1, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका बन जाएगा 159999। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज करें, अगर कोई आइडेंटिटी यूज की जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूं 20 पावर 4, 20 पावर 4, और इसको अगर लिख दिया जाए 1 पावर 4, तो आपको याद आ रहा है कि शायद ये आइडेंटिटी बन सकती है। इसको अगर और थोड़ा सा हम सॉल्व करें, इसको और छोटा सा बना दें, तो आइडेंटिटी अगर बनेगी तो आप इसको क्या लिख सकते हो। अगर मैं इसको लिख दूं 20 स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको अगर मैं लिख दूं 1 स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर का स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आइडेंटिटी आपकी बन गई A² माइनस B²। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा A+B और A-B, मीन्स ये बन गया 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये बन गया 20 स्क्वायर माइनस प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आप अगर यहां से फिर से देखेंगे तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गई A² माइनस B²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से बन गया A+B, और ये बन गया A-B। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 400, और 1 का स्क्वायर बन गया 1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा 21 और ये बनेगा 19, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 401। और आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट फैक्टर, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 21 भी है, 19 भी है और 401 भी है। आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट, तो जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा 401। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट ओलंपियाड बायोलॉजी का क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेनेटिक्स के रिलेटेड है, जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स को डील करते हो। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी ये क्वेश्चन जो है ये डायहाइब्रिड क्लास के बेस पे है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल ऑफस्प्रिंग इज इक्वल टू 800 इन द F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्लास, यानी कि अगर डायहाइब्रिड क्लास की F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग अगर आपके पास 800 है, सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी विल बी रॉन्ड ग्रीन। आपको इनमें से पता करना है कि रॉन्ड ग्रीन कितने होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डायहाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो पता होना चाहिए। जब आप डायहाइब्रिड के फिनोटिपिक रेशियो को पढ़ते हो तो आपको पता है कि जो फिनोटिपिक रेशियो होता है हमारा डायहाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो, वो क्या होता है। तो सर बेसिकली जो डायहाइब्रिड आप कह रहे हैं, जी सर। तो इसमें दो कैरेक्टर, मतलब एक आपने राउंड और ग्रीन। जी जी जी, एक्चुअली में देखो, जब भी हम डायहाइब्रिड क्लास की बात करते हैं तो डायहाइब्रिड क्लास में हम दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली में जो दो कैरेक्टर पूछे गए हैं, एक तो सीड शेप है और एक सीड कलर है। सीड शेप एंड सीड कलर। अब सीड शेप और सीड कलर में क्योंकि हर एक यहाँ पे ये दो कैरेक्टर हैं, तो हर एक कैरेक्टर का वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा। जैसे सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में जो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा, एक राउंड होगा, और राउंड का अपोजिट जो होगा दैट इज द, जो इसका कंट्रास्टिंग होगा दैट इज द रिंकल्ड। यानी कि इसमें जो होगा राउंड वाला डोमिनेंट होगा और जो रिंकल्ड होगा दिस वन इज द रिसेसिव। वेयर जब सीड कलर की बात करेंगे तो सीड कलर में भी इसके वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा, और जो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा इसमें क्या होगा कि जो एक येलो होगा और जो दूसरा होगा वो ग्रीन होगा। और यहाँ पे जो येलो है वो आपका डोमिनेंट ट्रेट है, वेराज जो ग्रीन होगा वो आपका रिसेसिव ट्रेट होगा। कहने का मतलब है इसमें डायहाइब्रिड क्लास में हम दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन क्या, क्योंकि आपने ऑलरेडी बच्चों अगर डायहाइब्रिड क्लास पढ़ के रखा हुआ है तो मान के चलो मैं इन दो कैरेक्टर को एक्चुअली में कंज्यूम कर रहा हूं, यानी कि यूज करके इस रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो फिनोटिपिक रेशियो बच्चों आपको पता है डायहाइब्रिड क्लास में क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो 9 होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, प्योर डोमिनेंट वाले होते हैं। तो प्योर डोमिनेंट कौन सा हो गया, रोंड और येलो। तो रोंड और येलो आपके कौन से हैं, 9 रोंड एंड येलो। उसके बाद नेक्स्ट में ये 3 कौन से आ गए,
इसका मतलब ये याद रख लेना कि स्टार्टिंग में जब भी हम पहले पेरेंटल की बात करें तो पेरेंटल आपको पता है कि पहले जो 9 है रोड येलो ये भी पेरेंटल है और रिंकल्ड ग्रीन जो है ये पेरेंटल होते हैं, यानी कि टोटल आपके डायहाइब्रिड क्लास में जो पेरेंटल टाइप आते हैं वो 10 आते हैं, एक रोड येलो 9 आएंगे और जो रिंकल्ड और ग्रीन होंगे वो कितने आएंगे 1। इसका मतलब टोटल पेरेंटल कितना है आउट ऑफ 60 के टोटल कितने हैं 16 है, तो 16 में रोड येलो प्लस रिंकल्ड ग्रीन कितना है तो इक्वल टू ये 1। इसका मतलब है टोटल पेरेंटल टाइप कितना है 9 प्लस 1 करोगे तो 10, यानी कि 16 में से 10 आपके पेरेंटल टाइप आए। अब जो ये दो न्यू रिकॉम्बिनेंट है तो इसमें कौन कौन से ये, एक तो आपका रोड एंड ग्रीन आ जाएगा और इसमें जो दूसरा आपका आएगा दैट इज द रिंकल्ड येलो, यानी कि आपके जो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स हैं इसमें रोड और ग्रीन 3 होंगे आउट ऑफ 16 में से और रिंकल्ड और येलो कितने होंगे 16 होंगे। अब आपको क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 800 है और आपको कैलकुलेट करना है कि रोड और ग्रीन कितने हैं। तो मुझे बताओ आपकी एक्चुअली में यहाँ पे रोड और ग्रीन कितने हैं 3 हैं, आउट ऑफ कितने में से हैं 16 में से, तो हम बता सकते हैं 3/16 और टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं तो 800 है। तो अगर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 2400/16 1 से जाएगा और 1 से 50, इसका मतलब इक्वल टू 150। तो आपके टोटल प्लांट F2 जनरेशन में जो रोड और ग्रीन होंगे वो कितने होंगे, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर, दैट इज द 150। जरूरी नहीं कि बच्चों आपको सिर्फ रोड और ग्रीन ही पूछा जाए, आपको रोड एंड येलो भी पूछा जा सकता है। तो आप सीधा सिंपली क्या करोगे 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने होते हैं डायहाइब्रिड क्लास में 16, पूछे कितने 800, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको रोड और येलो निकालने हैं तो 9/16 इंटू आप क्या कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 800, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान के चलो आपके पास रिंकल्ड येलो कितने हैं तो रिंकल्ड भी आपके पास 3 है, आउट ऑफ 16 में से 3/16 इंटू 800 आपका आंसर आ सकता है। इसी तरीके से अगर आपको मान के चले रिंकल्ड और ग्रीन पूछ लिया जाए तो रिंकल्ड और ग्रीन कितना है एक ही है, आउट ऑफ कितने में से 16 में, टोटल कितने 800, तो आप आंसर निकाल सकते हो। आपको पेरेंटल टाइप ही पूछा जा सकता है, तो पेरेंटल आपको पता है रोड और येलो कितने हैं 9 है और रिंकल और ग्रीन भी क्या होते हैं पेरेंटल। स्टार्टिंग में जब हम इनका क्रॉस करते हैं तो पेरेंटल टोटल नंबर पेरेंटल टाइप कितने हैं तो 10 है, कितने में से 16 में 10/16 इंटू 800 कर सकते हो, ये भी आंसर आपसे निकल सकता है। आपको रिकॉम्बिनेंट भी पूछा जा सकता है, तो रिकॉम्बिनेंट आपके कौन से आए, ये 3 + 3 6, तो 6/16 इंटू 800 करके आप इनका आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक्चुअल में क्वेश्चन हमें क्या पूछा था कि हाउ मैनी बी रोड एंड ग्रीन, तो रोड एंड ग्रीन आपको पता था कितने आ रहे थे 3, कितने में से 16 में से, तो 3, और टोटल प्लांट कितने थे 800 थे, तो 3/16 इंटू 800 करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल आएगा दैट इज द 150। सो